लवकेश कटारिया को जब बिग बॉस के घर से बाहर निकाला गया तो लवकेश के तमाम समर्थकों ने कहा कि क्या लवकेश का, एल्विश का या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की फैन फॉलोइंग का इस्तेमाल करके उन्हें बाहर फेंक दिया गया। हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदे, ये क्या हुआ? कटारिया बिग बॉस से बाहर हो गया। बड़े दुख की बात है उनके फैंस के लिए। भाई कटारिया को जिताने के लिए एल्विश ने इतना बड़ा मीटअप रखा, लेकिन फिर भी बिग बॉस ने अपनी चाल चल के कटारिया को बाहर आखिर निकाल दिया। मैंने तो स्टार्टिंग में ही बोला था भाई, इस बार बिग बॉस अपनी मर्जी का मालिक है, अपनी मर्जी से जो मना रहा है उसको वो कर रहा है। सब साजिश है भाई, सब साजिश है। बिग बॉस में अभी कंटेस्टेंट्स का मीडिया के साथ इंटरेक्शन हुआ और जो भाई धागे खोले गए हैं अरमान के। कृतिका को डायरेक्ट डायल सी खतरनाक बोल दिया, अरमान को रियलिटी चेक दे दिया। भाई मजे ही आ गए, मजा आया। और वहीं बाहर हमारी पायल मैडम हर प्रकार से सिंपैथी लेने की कोशिश कर रही हैं। मतलब तुम ये देखो यार, ऐसा लगता है कि सारी चीजें हमारे बच्चों के ऊपर आ रही है और मैं ये सोच रही हूँ कि इतना सब कुछ सहन करने से अच्छा है कि ना गोलू और अरमान के आने के बाद मैं बच्चों को लेके अलग हो जाऊँ। 18 जून को कह रही है कि अलग होने का सोच रही हैं पायल दीदी, फिर इनके बिना दिल धड़कता है, सांस आती है। तू है तो दिल धड़कता है। 24 जुलाई को कह रही है मैं छोड़ नहीं सकती, इसीलिए उंगली पे नचारा है। अब कह रही है मैं थारे पाँव की जुत्ती ना। अब यहाँ पे डिफेमेशन का केस करने की धमकी। जो मुझे डिफेम कर रहे हैं या मेरी फैमिली को डिफेम कर रहे हैं, उनके लिए मैं सीधा सीधा यहाँ मानहानि का केस डालने आई हूँ। 2 seconds earlier. तो गाइस अभी तक ना ट्रोलिंग चल रही थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब भाई पार्क में लगा हुआ झूला भी इतना नहीं झूलता होगा जितना पायल अपनी बातों से झूल रही है। आज डिवोर्स की वीडियो डाल देती हूँ, अटेंशन मिलेगी। आज डिफेमेशन का केस करने जा रही हूँ, उसकी वीडियो डाल देती हूँ, अटेंशन मिलेगी। ये औरत नहीं, गिरता हुआ स्टॉक है जिसको हर किसी का अटेंशन चाहिए। अरे हमारे बच्चों को बद्दुआएं दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। हमारे परिवार को उन्होंने इतना गंदा बना दिया, इतना गंदा बना दिया है। अगर ये परिवार इतना ही गंदा होता तो जिनसे 40 लोग जो काम कर रहे हैं क्या काम कैसे रहा? और यहाँ पे हेट कमेंट के बारे में बात हो रही है। मुझे समझ में नहीं आता, जब इतना दुख है चेहरे पे कि मतलब दिमाग में डिवोर्स तक की बात चली गई है भाई, तो कैमरा खुल कैसे रहा है? अगर तुम्हें इतनी एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, कैमरा खुल कैसे रहा है? यहाँ थोड़ी सी एंजाइटी हो जाती है ना भाई, हिलने का मन नहीं करता, पानी खुद लेके पीने का मन नहीं करता, ऐसा मन करता है प्यासे ही मर जाएं। तुम कैमरा खोल करके मैं थारे पाँव की कैसे कर ले रही हो भाई? ऐसा कैसे हो सकता है? इनके सारे YouTube चैनल पे रेगुलर अपलोड्स हो रहे हैं, इनके Instagram पेज पे रेगुलर अपलोड्स हो रहे हैं, पोस्टर्स वगैरह भी बन रहे हैं वोट मांगने के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि ये गलत है, मांगो बिल्कुल मांगो, पर ये कर कैसे रहे हो मैं बताऊं? Here we go. Money talk. I am telling you, they are very चालाक bro, very very चालाक. They know very well how to gain views. मुझे भी बता दो, पर फिर व्यूअर्स को ना बोलो ना कि वो जज कर रहे हैं। लोगों का काम है कहना, व्यूअर्स को गलत बोल देना शुरू कर दे रहे हो जो व्यूज दे रहे हैं तुमको। चलो कोई नहीं, आप नाचो अपना मैं थारे पाँव की जुत्ती ना पे। हम आगे थोड़ा इंटरव्यू देख लेते हैं, वो ज्यादा मजेदार है। आपको इस घर में ये कहते सुना गया सना, नेजी और लवकेश इस घर में अपने डूबते करियर को संवारने आए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इस घर में क्या करने आए हैं? सर, और दूसरा सवाल ये है जी कि आपने हमेशा लवकेश को ये कहा है कि वो एल्विश की पूंछ पकड़कर यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मेरा सवाल ये भी रहेगा कि कृतिका और पायल किसका पूंछ पकड़कर यहाँ तक आई थी? भाई ने बिना साबुन सरफ के धो दिया, इतना सच, वो भी मीडिया वाले के मुंह से। क्या बात है? आगे तो भाई का जवाब बेकार ही था, तो उसको क्या सुनना, आगे देखते हैं। जब विशाल ने कृतिका जी के बारे में एक कमेंट किया, आपने उन्हें थप्पड़ मारा, उनकी इज्जत के लिए आपने एक स्टैंड लिया, लेकिन एज अ हस्बैंड हमने आपको आपकी बीवी की इज्जत खुद नहीं करते हुए देखा है इस घर में। इज्जत करना होता है कि किसी चीज के लिए हम उसको डांटे या फिर सुनाए या फिर चीजें करें। ये कौन सी डिक्शनरी पढ़ के आए हैं आप ज्ञानी बाबा अरमान जी? इज्जत करने का मतलब ये कब से होने लग गया कि डांटे सुनाए या वो करे? मतलब मैंने जो डिक्शनरी पढ़ी है उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, तभी तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं। साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। जब इज्जत करने की डेफिनेशन ही नहीं पता तो इज्जत करोगे कैसे? अब अगर कल को मैं अपने घर वालों को डांटूं, सुनाऊं या वो करूं तो मैं उनकी इज्जत कर रही हूँ। घर से बाहर रस्सी से टांग देंगे मुझे मेरे घर वाले। इज्जत करना होता है कि किसी चीज के लिए हम उसको डांटे या फिर सुनाए या फिर चीजें करें। ओ
अच्छा, इसी इज्जत की वजह से आप अपने छत पे चले गए थे। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। आपका जो ये यूनिक रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं ये आपका क्लेम टू फेम है, चाहे वो आपके क्रिएटर जर्नी में हो या बिग बॉस में हो। पर कहीं ना कहीं लगता है कि ये आप लोग सिर्फ सेंशलाइज करने के लिए करते हो, क्योंकि पायल अब जाकर ये वीडियो बना रही है कि वो आपको डिवोर्स देना चाहती है और कृतिका ने उनके इनोसेंस का फायदा उठाया है। मैं तो ये कब से कह रही हूँ, जब पायल चली गई थी छोड़ के दूसरी शादी के बाद और किसी राहुल नाम के बंदे से शादी कर ली थी, अकॉर्डिंग टू अरमान मलिक हिमसेल्फ, राहुल जिसे शादी की है पायल ने, तो वापस आने का कोई तुक तो बनता नहीं था ना। बस यही तुक बनता था। उसको जो फेम चाहिए थी वो सब मिल रही है भाई। पर मैं एक बात बोलूंगी कि फेम अनुष्का शर्मा के पास भी है और फेम राखी सावंत के पास भी है। अब समझने वाले समझ जाओ। और आपको लगता है ये एक पॉलीगमस रिलेशनशिप एक नेशनल टीवी पे आप लोग जो प्रमोट कर रहे हैं ये सही है? मैं कहना चाहूँगा, देखो क्या कि मैंने तो दुनिया के सामने रख दिया, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी वाइफ को घर रख के बाहर रिलेशनशिप चल रहा होता है, उसके बाद घर आते हैं वाइफ को पीटते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो दुनिया को पता भी नहीं है। पर मेरे में हिम्मत थी, मैं सामने लेके आया हूँ और उस चीज़ को मेरी वाइफ ये भी एक्सेप्ट करती है, पायल भी करती है। उसके बाद दुनिया क्या सोचे मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो भाई कल को अगर मैं किसी का खून कर दूं भरे उजाले में सड़क के बीचों बीच और वो एक्सेप्ट कर लूं कि हाँ मैंने खून किया, तो मतलब मैं उससे तो अच्छी हो जाऊंगी ना जो भरे अंधेरे में खून करते हैं। या मैं दिन दहाड़े चोरी करूंगी तो मैं उनसे तो अच्छी हो जाऊंगी ना जो रात में छुप के चोरी करते हैं। वाह, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। अबे कम दिमाग के फूटे हुए बल्ब, क्या लॉजिक है ये? लॉजिक भी ओम शांति बोल गया भाई ये बात सुन के। एक गलत को जस्टिफाई करने के लिए दूसरे गलत का एग्जांपल ले लिया। वाजीवा, उसको कोई कोक में मेंटोस मिला करके पिलाओ भाई, इसका सिस्टम खराब हो चुका है। आपने हर बार अपनी चीटिंग को जस्टिफाई काफी अच्छे से किया है। 7 दिन में आपको प्यार भी हो गया। कृतिका, जब विशाल ने कमेंट पास किया आपको काफी गुस्सा आया। अरमान, आपने तो थप्पड़ मार दिया जी। आपको एक कमेंट से इतना बुरा लगा। आप शादीशुदा थे फिर भी 7 दिन में प्यार हुआ। चीटिंग इज अ चॉइस होती तो छोड़ देता ना मैडम। हाँ तो छोड़ दिया था ना पायल को। राहुल जिसे शादी की है पायल ने, तो मेरी सारी प्रॉपर्टी छोड़ो, मेरा बच्चा भी लेगी यार, निकलवा दो यार इस पर। हे भगवान, ये पाद के नशे करना बंद करे तो इसको कुछ याद भी आए। पूरे शो में हमें लग रहा था कि भाई नेजी भाई अलग ही दुनिया में मगन रहते हैं, खोए हुए बिल्कुल। अरमान तो उससे भी ऊपर है। देखा जाए तो अगर मैं इनके झूठ लिखने बैठूं तो भाई एक बेस्ट सेलिंग बुक बन जाएगी। इनको कोई कौवा काट क्यों नहीं रहा? इतने झूठ तो बोल के बैठे हैं ये। कौन कहता था भाई झूठ बोले कौवा काटे? कौवा को सांप सूंघ गया है क्या कर रहा है कौवा? काट ना जाके साले, तेरा काम है काटने का। अरमान, आप लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। आपने कहा कि हम जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते, फलाना ढिमाका। विशाल को आपने बहुत कुछ कहा, मगर नैतिकता का पाठ आप नहीं पढ़ाएं तो बेहतर है। एक बीवी के रहते हुए आप उस बीवी की बहन जैसे दोस्त को उसने बोला आपने उससे शादी कर ली, आप जवाब दे चुके हैं। पर सिर्फ ये शब्द मैं आपको बताना चाहती थी, आप कितने भी मीठे शब्द बोल दिए, गलत है कि आपने एक बीवी के रहते हुए दूसरी लड़की शादी करके आप जस्टिफाई करते हैं उसको, बार बार जस्टिफाई करते हैं कि सही मैंने रखा, मैंने ये नहीं किया, ये गलत है। सब कोई अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं भाई, सब मिल के धो रहे हैं। जब बंदा खुद ही चीटिंग को जस्टिफाई कर रहा है कि दूसरे छुप के कर रहे हैं, तो भाई फाउंडेशन ही गलत बिछाई हुई है। और फाउंडेशन ही गलत है तो इमारत कैसे सही हो सकती है? और कृतिका, हमने एक कहावत सुनी है ना कि डायन भी 7 घर छोड़ करके वार करती है। ये जो चीजें ये हमारी पर्सनल है, हम तीनों की अंडरस्टैंडिंग है। और जो आप बोल रहे हो ना कि डायन ये सब, तो भाई ठीक है, ये मानती हूँ ये चीजें होती है। बल्कि मैं यही बात बोलूंगी कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है अंडरस्टैंडिंग, जो कि हमारी है। और चीजें बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, ऐसा टाइम आ गया था कि हम तीनों अलग हो चुकी थी। मैंने रिश्ता खत्म करने की कोशिश करी। ओ भाई कृतिका जी, आप स्क्रिप्ट भूल गई। अभी अभी आपके पति देव जी ने बोला कि अगर चॉइस होती तो छोड़ चुका होता। अब आपने बता दिया कि अलग हो गए थे तीनों। सारा खेल खराब कर दिया। इनके भी कोक में मेंटोस मिला के पिलाओ, कोई दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। और सच बात है भाई, रिपोर्टर्स को यहाँ देख करके ऐसा लगता है कि हाँ भाई किसी ने सच ही कहा है कि औरत ही औरत की दुश्मन है। और एक लड़का आपको सुंदर बुलाता है तो आप अनसेफ फील करने लगती हैं और आप इस कमेंट पर जाकर थप्पड़ मार देते हो। और आप खुद सना सुल्तान को हाइट शेम करते हो, बॉडी शेम करते हो, फेस शेम करते हो। उसने भी एक सिंगम शॉट बजा दिया होता तो क्या करते आप? शादी कर लेता भाई। तुम्हें क्या लगता है बॉडी शेम क्यों करा? क्योंकि पटा नहीं पाया ना। ऑल जोक्स असाइड, देखो भाई दोगलापन तो है। कोई इनका फैन हो या हेटर हो, सपोर्टर हो, व्हाटएवर हो, कोई ये डिनाई कर ही नहीं सकता कि ये लोग फेक लाइफ जी रहे हैं सिर्फ व्यूज के लिए और पैसों के लिए। अरमान, इस रिश्ते में एक बायोलॉजिकल नीड भी होती है, तो रोमांस कौन से दिन किसके साथ करते हैं? मैडम, अब तो मैं कहते हैं ना कि खाना खाने के लिए टाइम नहीं चाहिए होता है, जब मूड करे किसी के साथ भी कर लेते हैं। दुश्मन मिले 1000 पर ऐसा पति ना मिले छिन। ऐसी ही बातों से अब लड़कियां डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं कि उनका पति भी कहीं ऐसे जवाब ना देने लग जाए। भाई ये जवाब सिर्फ अपने दोस्तों के बीच रखते हैं, कोई अपनी बीवियों की इज्जत वगैरह करते भी होगी नहीं? छोड़ो भाई, मेरा सवाल ही गलत है, ये वीडियो ही गलत है। साला मैं ही गलत हूँ जो ये वीडियो बनाने बैठी हूँ। पापी पेट के लिए करना पड़ता है भाई, वरना मैं इनके ऊपर कोई वीडियो ही ना बनाऊं। मेरे लिए तो वो 2 बच्चे ही बहुत मस्त हैं।
मजा आता है उनको रोस्ट करके। इनके रोस्ट में मजा कम ट्रॉमा ज्यादा मिलता है। तो भाई इस वीडियो पे करीब 3000 कमेंट कर दो, मैं उन बच्चों पे वापस से एक और वीडियो निकाल दूंगी। सुना है उनका फिर से कोई लफड़ा हुआ है, मतलब वही ब्रेकअप पैचअप पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं साले, पढ़ाई के अलावा सब कर रहे हैं। इनको देख करके लगता है कि सही कर रहा है साइंस तरक्की भाई, जो रोबोट से काम करवा रहा है। ये साले तो आशिकी में ही व्यस्त हैं। दैट्स इट टुडे गाइस, होप आप लोगों को पसंद आई। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड यस डोंट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।